लेक्चर 1, व्हाट इज सी शार्प। हम लिखते तो सी हैश हैं, तो आखिर ये हैश क्या चीज़ है, सी क्या चीज़ है, और इसे हम पढ़ते सी शार्प हैं, और आखिर ये सी शार्प या सी है जो भी है, आखिर ये है क्या चीज़। इसके अलावा ये ऊप क्या है, सी शार्प और ऊप का क्या ताल्लुक है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इस लेक्चर 1 में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सी शार्प क्या चीज़ है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं इस दुनिया में, कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, जब आपस में बात करते हैं तो बीच में एक हमें मीडियम चाहिए। मतलब कि ये शख्स जब इससे बात करता है तो बीच में कोई चीज़ चाहिए, और वो होती है हमारी क्या, ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानी ज़बान। चाहे वो इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, हिंदी होती है, एक कोई ना कोई ज़बान होती है जो कि दो लोग आपस में यूज़ करते हैं और फिर एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे की बात का जवाब देते हैं। ऐसे होता है। तो इसी तरीके से जब एक मशीन से जब एक इंसान काम करवाना चाहता है तो बीच में एक चीज़ चाहिए। उसी तरह जिस तरह यहाँ एक मीडियम चाहिए था, उसी तरह यहाँ पे एक मीडियम चाहिए ताकि ये इसको अपनी बात समझा सके मशीन को, और मशीन से अपने काम करवा सके। तो इसके लिए जो बीच में मीडियम यूज़ होता है हम उसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब जिस तरह ये ह्यूमन लैंग्वेज था उसी तरह ये क्या हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से अपने काम करवा रहे हैं। तो अब क्या सीन है, हम इसको आखिर प्रोग्रामिंग का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तो चलो ठीक था, दो इंसान थे तो हमने ह्यूमन लैंग्वेज कह दिया या कंप्यूटर लैंग्वेज कह देते। प्रोग्रामिंग का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, दरअसल प्रोग्रामिंग का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखें आप, ये इंसान था, जब ये बात कर रहा है तो ये समझ रहा है और आगे से ये जवाब दे रहा है। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि इंसान को लिखना पड़ता है एक चीज़ पूरी लिख के, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, जुमले। वो क्या करता है, पूरी चीज़ें लिख के और फिर कंप्यूटर को देता है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। मतलब उसने जो जुमले लिखे, इंस्ट्रक्शन लिखी, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। वो लिख के कंप्यूटर को देता है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है और फिर उस हिसाब से वो करता है। इस वजह से हम उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाती है। प्रोग्राम क्यों, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेल व्हाट कंप्यूटर टू डू। मतलब कंप्यूटर को बताती है कि भाई क्या करना है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाती है ये लैंग्वेज, इस वजह से हम कहते हैं इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी शार्प क्या है, सी शार्प यही है। यहाँ पे बहुत सारी ज़बान, जिस तरह यहाँ पे थी इंग्लिश थी, हिंदी थी, उर्दू थी, और बहुत सारी बेशुमार ज़बानें हैं, इसी तरह यहाँ पे बेशुमार लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। तो उसी तरीके से सी शार्प क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ समझ आ गया कि भाई सी शार्प आखिर है क्या चीज़। क्या चीज़ है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। आखिर ये क्या करना है, मतलब आसान अल्फाजों में ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर से हम अपने काम करवाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। लेकिन किस तरीके के काम करवाते हैं, जनरल पर्पस, मतलब किसी भी तरीके का काम आप कंप्यूटर से करवा सकते हो। किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, किसी भी तरीके का काम हो आप सॉफ्टवेयर से करवा सकते हो, कंप्यूटर से करवा सकते हो। तो ये सी शार्प एक जनरल पर्पस है। तो आप चाहे सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐप्स बनाओ, वेबसाइट बनाओ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जो ऐप्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो सी शार्प है, इसके साथ एक ज़ैमरन की लाइब्रेरी आती है, उसके साथ हम ऐप्स बना सकते हैं। और वेबसाइट के लिए डॉट नेट का प्लेटफॉर्म आता है, वो हम यूज़ करके वेबसाइट भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो सी शार्प क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पज़ है, किसी भी तरीके का आप सॉफ्टवेयर, ऐप, वेबसाइट बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। अब किस लेवल की, जैसे कि नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज की है। अब नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं कि भाई देखो, हार्डवेयर है, मतलब आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ है, मशीन है, उसको चलाने के लिए एक मशीन लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि 0-1 बाइनरी जो लैंग्वेज होती है। फिर जब तरक्की आई तो एक यूज़ हो गई, असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, तो जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये इसको भी समझना मुश्किल था, निमोनिक्स यूज़ होते थे इसमें। तो उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, हमें समझने के लिए आसानी होती है। तो सी शार्प क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल मतलब जो मशीन को ज़्यादा करीब हो, मशीन समझ सके बेहतर से, क्योंकि मशीन से ज़्यादा करीब है, मशीन बेहतर समझ सकती है इसको। और हाई लेवल क्या है, इसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, तो ये इंसानों को ज़्यादा बेहतर
समझ आती है। तो सी शार्प क्या चीज़ है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से अपने काम करवाते हैं, एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है और एक हाई लेवल है। तो अगर हम सब चीज़ों को मिला के एक जुमला लिखना चाहूँ तो आपको समझ आ जाएगा अब कि सी शार्प क्या चीज़ है। इट्स जनरल पर्पज़ एंड हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि सी शार्प है क्या चीज़। लेकिन हाउ टू राइट कोड इन सी शार्प, आखिर सी शार्प में कोड किस तरीके से लिखेंगे, क्या तरीका है लिखने का? कोई ना कोई तरीका होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट स्टाइल टू प्रोग्राम। आज तक जितनी भी लैंग्वेजेस बनी हैं, हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना तरीका होता है लिखने का। जैसे कि असेंबली है, कोबाल है, फोटान है, सी++, सी शार्प, जावा, ईटीसी, जो भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का एक अपना स्टाइल है। उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिम, मतलब नमूना। जैसे कि असेंबली होती थी स्कूल में, तो एक बच्चे को बाहर खड़ा करते हैं कि भाई इस तरीके के बाल आपको कटवाने हैं, इस तरह के कपड़े आपको पहनने हैं, इस तरीके से आप अपने आप को स्टाइल करना है, इस तरीके से आना है अपने स्कूल में। तो वो एक नमूना होता था, एक हमारे लिए एग्जाम्पल होता था, एक तरीका था कि तरीका, कायदा, किसी काम को अंजाम देने का तरीका, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिम। तो हर लैंग्वेज का क्या है? उसी तरीके से एक स्टाइल है, नमूना है, हर लैंग्वेज का अलग अलग। तो अब किस तरीके के नमूने आ चुके हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो और आपको फिर समझ आ जाएगा कि सी शार्प किस तरीके का नमूना है, किसको फॉलो करता है, मतलब किस प्रोग्रामिंग पैराडिम को फॉलो करता है। अब तक देखो, ये सबसे पहला आ चुका है इम्परेटिव, जिसमें क्या होता है भाई, ज़रूरी, लाजमी, मतलब आप प्रोग्रामिंग करते रहो, इसमें कोई जरूर चीज़ ऐसी खास नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो ऊपर से नीचे, हर कमांड, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, लाजमी होती है, बस आप करते जाओ। इसमें ऐसा नहीं है कि बस ऊपर नीचे, नहीं, बस आप ऊपर से सीधा आते रहते हो और नीचे से ऊपर जाना, ये बना, इधर उधर होना, कुछ नहीं, बस सीधे से ऊपर से आओ। बस एक तरीका है, आप उसको फॉलो करते आते हो ऊपर से नीचे, टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो इसके अंदर एक लैंग्वेज आती है जो कि प्रोसीजरल है, जो कि टॉप डाउन अप्रोचेस, मतलब जो भी लैंग्वेज प्रोसीजर को फॉलो करेगी तो वो कहलाएगी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस तरीके से। बहरहाल, तो एक इंपरेटिव तरीका आ चुका है जिसके अंदर प्रोसीजर होता है, टॉप डाउन अप्रोचेस होती हैं, और इसके अलावा लॉजिकल भी है, मैथमेटिकल भी है। ये तीन तरीके हैं जो कि इंपरेटिव के अंदर आते हैं। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं सिर्फ इतना बताना था कि भैया ये तरीका आ चुका है, इसके अंदर इस तरीके के और मज़ीद तरीके होते हैं। उसके बाद आता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में क्या होता है? ऐलानिया, कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ऊपर से चलते आओ। इसमें क्या होता है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में, इधर उधर, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। उसके अंदर एक फंक्शनल लैंग्वेज आ चुकी है जिसमें स्कीम है, लिस्प है, जे शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेज उसको फॉलो करती हैं। तो अब सी शार्प क्या है, किस तरीके से काम करती है? वो काम करती है डिक्लेरेटिव के ऊपर, कि इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप सुकून से कोई भी मेंटेन्ड मैनेजेबल प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आसानी होती है गलतियां निकालना, तरीके से आप कोडिंग करते हो, तरीके से आप हर चीज़ को समझते हो, कोई मुश्किल नहीं होती। अब आप सोच रहे हो कैसे मुश्किल नहीं होती, कैसे मेंटेन प्रोग्राम बनते हैं, कैसे मैनेजेबल, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? तो देखो, आसानी से बताता हूँ। स्कूल में क्या होता है, अगर आप स्कूल जाते हो, सारे बच्चों को हम एक जगह पे खड़े करते हैं, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि भाई कौन सा बच्चा कौन है, क्या चीज़ नहीं समझ पाए, सारे बच्चे एक साथ खड़े कर दिया आपने ना। तो आप क्या करते हो, स्कूल के अंदर क्लासेस बनाते हो, ताकि हर दर्जे की, हर एक चीज़ की अलग अलग क्लास होगी, ताकि हमें आसानी हो बच्चों को समझने में कि कौन से बच्चे किस क्लास के हैं। इस तरीके से क्या होता है, समझ में आसानी आती है। तो एक स्कूल होता है तो उसके अंदर क्लासेस बनाई जाती हैं, मतलब एक जो भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, उसके अंदर छोटी छोटी अलग अलग कैटेगरी की क्लासेस बनाई जाती हैं। उसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, हर क्लास के अपने अपने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उस क्लास के नुमाइंदे होते हैं, शागिर्द होते हैं, उस क्लास के बुक्स इस्तेमाल करते हैं, उसी क्लास के बुक इस्तेमाल करते हैं, उसी क्लास के कॉपी इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं वो। तो एक तरीका होता है। तो ऊप भी, जो सी शार्प जो है, वो भी उसी तरीके से काम करती है। सी शार्प की बात कर रहा हूँ कि उसी तरीके से काम करती है। तो जिस तरह मैं बनाना चाह रहा हूँ अगर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक बहुत बड़ा क्या है, ये किस्म का स्कूल है, तो उसे हम नाम देते हैं नेम स्पेस लिखते हैं उसके आगे स्कूल का नाम। तो ये एक किस्म का क्या है, प्रोजेक्ट। जिस तरह ये स्कूल था, ठीक है, उस तरह एक प्रोजेक्ट आ गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब नेम स्पेस आ गया। उसके अंदर अलग से कैटेगरी, हर कैटेगरी की अलग अलग कोडिंग करते हैं हम, तो वो भी हम उससे भी हम टर्म यूज़ करते हैं क्लास। और उसके अंदर फिर जो, जिस तरह ये क्लास के शागिर्द थे, इस तरह क्लास का जो भी क्लास के फीचर इस्तेमाल करेगा उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और इसी वजह से हम इस तरीके को कोडिंग करने वाली, इस तरीके को हम कहते हैं
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब ऊप। तो ऊप क्या है, एक डिक्लेरेटिव अप्रोच है, क्योंकि ये भी कोई चीज़ इस तरह नहीं है कि ऊपर से नीचे आओ, मैनेजेबल प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। तो ऊप क्या हुई, ऊप एक तरीका हुआ जिसके अंदर क्या हम यूज़ करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। तो सी शार्प क्या है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करती है, ऊप का तरीका इस्तेमाल करती है। और ऊप क्या है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के मेथड में आती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा सा करके समझते हैं, जिस तरह मैंने वो समझाया था पहले, तो सी शार्प क्या था, एक जनरल पर्पस हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरीके की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप। ऊप क्या था, एक तरीका, स्टाइल, वे, किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हो, वो क्या करते हो, क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप इज अ वे ऑफ मेथोडोलॉजी टू प्रोग्राम यूजिंग क्लास आर एंड ऑब्जेक्ट। तो समझ आ गया कि भाई ऊप क्या चीज़ है। परफेक्ट। सी शार्प क्या है, लैंग्वेज है जो कि ऊप के मेथड पे काम करती है। अब हैश क्या है, ठीक है, मतलब हम व्हाट इज हैश, हैश लिखते हैं, लेकिन इसको सी हैश लिखते हैं और फिर इसको सी शार्प पढ़ते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हैश क्या है, ठीक है। हैश जो है दरअसल वो 4 प्लस हैं, ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मतलब 4 प्लस, ठीक है। ये समझ आ गया हैश क्या चीज़ है, 4 प्लस। सी हैश क्या है, 4 टाइम्स इंक्रीमेंट टू सी, मतलब सी जो लैंग्वेज है उसमें 4 प्लस हो गए, मतलब 4 टाइम इंक्रीमेंट टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आ चुकी है, उसका ये लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन 4 टाइम क्यों है, क्योंकि इससे पहले एक लैंग्वेज आ चुकी है जो कि सी प्लस प्लस है। ये 2 प्लस है, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट टू सी लैंग्वेज है। तो इसी वजह से ये वाली क्या हुई, उससे बाद आई है उसके बाद, तो ये 4 टाइम्स इंक्रीमेंट टू सी हो गई। तो इस वजह से इसको सी हैश लिखते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। लेकिन अब इसको सी शार्प क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई जो इसने बनाई थी लैंग्वेज, एंडर्स हेजसबर्ग ने, तो इसको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, और उस म्यूज़िक के अंदर शार्प जो होती है साउंड की अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसी वजह से ये इसको बुलाता था कि भाई सी शार्प, क्योंकि ये सी लैंग्वेज का अच्छा वर्जन है, अच्छी क्वालिटी है। तो इस वजह से इसको सी हैश लिखता था और सी शार्प पढ़ता था। तो यहाँ तक समझ आ गया कि भाई सी शार्प क्या है, ऊप क्या है, और जो सारे कॉन्सेप्ट है वो इसमें समझ आ गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, लाइक और कमेंट करके बताओ कि भाई आगे मैं लेक्चर्स के जल्दी जल्दी बनाऊं, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।